अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे का बा बिहार में का बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। अरे हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। का बा बिहार में का बा कि आप सिर्फ बीजेपी के पीछे पड़ी रहती हैं, सारे गाने जो आप लिखती हैं और गाती हैं वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं। केंद्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सरकार से ही मैं सवाल पूछूंगी, योगी जी से सवाल पूछूंगी, उन्हीं से। बंगाल में अगर ममता दीदी हैं तो मैं उनसे ही सवाल पूछूंगी। मैं विपक्ष तो बंगाल में तो काबा आपने लिखा नहीं। तो आप अपनी ये छवि बदलने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं कि आपके जो सारे गाने और जो भी आप लिखती हैं वो सारा एक ही पार्टी के खिलाफ होता है? लोगों को जो लग रहा है लगने दीजिए, मैं छवि बदलने बिगाड़ने का काम थोड़ी करूंगी, मैं वो थोड़ी हूँ यार। समझ तो रहे होंगे कि वहां गए तो वहां की भाषा बोल रहे हैं, वहां गए तो वो सब नहीं कर पाऊंगी मैं। और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही है? आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ रहे थे आपके। तो ये प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता कि अगर आप वाकई इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल हैं तो आप कुछ विपक्षी सरकारों के खिलाफ भी लिखिए और लिखिए, गाने बनाइए और उनको देखिए फिर कैसे पॉपुलर होते हैं, क्योंकि आपका टैलेंट तो है। बंगाल के लिए अगर आप भोजपुरी गाने सुनेंगे तो माल चाहिए बंगाल के, ऐसे गाने हैं। और एगो चुम्मा ना चिखैबू होठललिए से तो सौतीन लियाई बंगलिए से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। बिहार वाला भी सुना दीजिए थोड़ा हाँ, सा। बिहार में काबा भी मैं सुना देती हूँ। और क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी और लोगों ने नोटिस आपको तब किया था। तब पता लगा ये कोई है, ये काबा लड़की है। इसका मैं सीजन 2 सुनाती हूँ, अभी ये है मेरे पास। अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे का बा बिहार में का बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। अरे हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। का बा बिहार में का बा, अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बा गोलमोल जवाब से। मतलब ये इत्तेफाक ही है कि जब जब आपने ये गाने बनाए वहां पर बीजेपी की सरकार थी। भाई राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत की, तब आपने उनके खिलाफ कोई गाना क्यों नहीं अभी तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि मणिपुर में काबा मैंने क्यों नहीं गाया। मैंने बताया तो भाषा, जबकि मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है, मणिपुर में काबा तो मैंने नहीं गाया है। तो आप ये मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि आपने बंगाल पे भी लिखा था लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ। आपने और भी कई नेताओं को या सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है यूपी में काबा, बिहार में काबा, एमपी में काबा। सीजन 2 सबके सब बीजेपी के खिलाफ है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लोगों को जो लग रहा है लगने दीजिए, मैं छवि बदलने बिगाड़ने का काम थोड़ी करूंगी, मैं वो थोड़ी हूँ यार। समझ तो रहे ही होंगे कि वहां गए तो वहां की भाषा बोल रहे हैं, वहां गए तो वो सब नहीं कर पाऊंगी मैं जेन्युइन लड़की हूँ। आपको मतलब जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मानना है, आप उसके हिसाब से लिखती हैं। हाँ, मैं उसके हिसाब से लिखती और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही हो? बिल्कुल नहीं, वो एक पार्टी की तरफ नहीं जा रही है, ये मेरा अपना विचारधारा है। हाँ, अगर ये सरकार में है तो आपको लग सकता है कि ये एक पार्टी की तरफ जा रही है, सॉरी ये विपक्ष में है तो अगर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ गए थे आपके। नहीं, कोई भी मुझे सिर्फ आप देखिए, यही बात है, यूपी की इतनी सारी जनता ने, मुझे कई हजार लोगों ने शेयर किया, वो तो आपको नहीं, अखिलेश जी ने सपोर्ट कर दिया तो वो आपको बस याद है। तो नहीं, कोई भी सपोर्ट करे अच्छा ही लगेगा मुझे। और मेरे गीत आम जनता के गीत हैं। अच्छा, अगर आप वाकई इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल हैं तो आप कुछ विपक्ष की सरकारों के खिलाफ भी लिखिए और लिखिए, गाने बनाइए और उनको देखिए फिर कैसे पॉपुलर होते हैं, क्योंकि आपका टैलेंट तो है। नहीं, देखिए मैं वही बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष से सवाल करना मीडिया का काम है, नेहा सिंह राठौर का काम नहीं है। गजब टूबीबाज आदमी हो। आपने रवि किशन के गाने वो सुना था ना, उन्होंने कौन सा गाना? सब्बा, वो रवि हाँ। किशन से क्या आपका खास लगाव है? नहीं कि जब उनको टिकट मिला तब भी आपने उनको पर ऐसा कमेंट मार दिया था। नहीं, मेरा रवि किशन, क्या कह दिया था आपने? रवि किशन लहंगा रिमोट से उठाने वाले आज बन गए सांसद विधायक। हाँ बिल्कुल, मुझे रवि किशन जी से लगाव नहीं है, रवि किशन जी से नाराजगी है। किस बात पे? भोजपुरी भाषा को जिस तरीके से इन्होंने बदनाम किया, उस बात को लेकर के इन्हें कोई हक नहीं है हमारी यूपी बिहार की या फिर भोजपुरी भाषी जो महिलाएं हैं
उनको इस तरीके से बेइज्जत करने की, या फिर उनका लहंगा रिमोट से उठा देने की, या फिर चचा हमारे विधायक हुए टांग ले जाइम हो, इस तरीके से बेइज्जत करने का हक रवि किशन का किसी को भी नहीं है। तो मेरी ये नाराजगी है। तो उन सारे स्टार्स से होगी ना ये, जो इस तरह के गाने करते हैं और इस तरह की फिल्में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो सारे ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल सारे आते, सारे मतलब भोजपुरी सितारे जो 5-6 हैं वो सबके सब इस तरह की फिल्में करते हैं। बिल्कुल हैं, सारे हैं। और सबसे मेरी नाराजगी है, और क्यों इनसे ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि ये लोग सत्ता में आ गए हैं, है ना। तो इनसे ज्यादा अभी 2-4 लोगों का टिकट विकट भी कट, पवन सिंह ने तो हाँ, पवन सिंह को तो आसनसोल की जो जनता है बहुत सही सबक दिया है कि नहीं भाई यहाँ तो नहीं चलेगा, कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, या ऐसे लोग सत्ता में नहीं आने चाहिए जो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतनी जो है दूषित मानसिकता रखते हैं। बंगाल के लिए अगर आप भोजपुरी गाने सुनेंगे तो माल चाही बंगाल के, ऐसे गाने हैं। और एगो चुम्मा ना चिखैबू होठललिए से तो सौतीन लियाई बंगलिए से, ये अपनी वाइफ को धमकी देते हुए गाना गाता है। इसके जवाब में बीजेपी के जो नेता हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा के पुरानी फिल्मों के कुछ सीन दिखाते हैं। वो बोलते हैं आपने पवन सिंह का तो उठा लिया, शत्रु जी के देखिए कैसे कैसे उन्होंने रोल किए हैं पहले। शत्रु जी से आप सवाल पूछिएगा कि उन्होंने क्या रोल किए हैं, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं। पॉइंट ये है कि इसमें तो फिल्में जो करते हैं लोग, एक्टर होते हैं, वो चाहे भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, उनको हर तरह की फिल्में करनी पड़ती हैं। तो फिल्मों को इतनी गंभीरता से लेने की क्या जरूरत? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ये आप खुद गाए हुए हैं, यानी कि ये तो डिसीजन आपका ही रहा होगा ना कि आप क्या गाएंगे क्या नहीं गाएंगे। ये खुद आप गाए हुए हैं कि जब ले चुम्मा ना चिखैबू होठललिए से तो सौतीन ले आइम बंगली। और ये तो बस एक गाना है, ऐसे हजारों गाने यूट्यूब पे और कई मिलियन व्यूज भी उस पे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो महिलाओं के प्रति जो आपकी मानसिकता है वो तो समझ में आती है कि आप क्या करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानती हैं? बेस्ट मुख्यमंत्री अभी जो है सब मिला के, पूरे पुराने और अब सब मिला के, यूपी का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आज तक कौन रहा है? ये भी तो हो सकता है कि मैं सवाल को स्किप कर दूं। ओके, स्किप कर दीजिए, क्योंकि देखिए ना, एक नाम नहीं है महाराज, ठीक है, किसी ठीक एक है। को मैं कैसे बोल सकती हूँ? तो आप 2 ले सकते हैं, अगर 2 आते हैं तो। नहीं, मैं इसको स्किप करना चाहूंगी। पास। ये फंस गया सीएम। योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नेहा सिंह राठौर कितने नंबर देती हैं? मुख्यमंत्री के तौर जी। पे कितने नंबर देती? कितने नंबर देती हैं? देखिए योगी 10 में से। 10 में से मैं उनको, अरे महाराज आप तो एकदम से ऐसे सच में। देखा, मैंने कहा था ना, गूगली है। आप पास करना चाहेंगी, पास कर सकती हैं। देखिए योगी जी के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक सहज व्यक्ति मुझे लगते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, अगर नंबर देने की बात रही तो मैं 6 नंबर। 6 नंबर, क्या बात है। ओके, अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर कितने नंबर देती हैं? इससे पहले सीएम वही थे 2012 से 17 तक। देखिए कोई भी सरकार ना, मैं आपको बता देती हूँ मानक जी, एक शब्द में जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी सरकार, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो मैं इसीलिए कह रहा हूं सब मिला के मैं बता दे रही हूँ, कोई भी सरकार पूरी तरीके से कभी भी विफल या पूरी तरीके से कभी भी सफल नहीं होती, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो अखिलेश जी। बिल्कुल 100% सहमत हूं आपसे। हाँ, तो वही 5-6 टाइप। मायावती जी को भी? बड़ा अजीब सवाल है ये, मतलब सच में कितना नंबर देंगे, और फिर बड़ा हटाइए दूसरा ओके, क्वेश्चन। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानती हैं? नेहरू जी। और बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानती हैं? बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बात है। लालू जी को कितने नंबर देंगी? लालू जी मेरे पसंदीदा नेता है महाराज। क्या हाँ, बात है। बहुत अच्छा लगता है, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ओके। हाँ, हाँ। पर वो लोग कहेंगे, बताइए, यहीं से इनका जो बायस है ना, पक्षपाती पूर्ण रवैया वो आ जाता है। वो करप्शन में कन्विक्ट है। वो उनको कहने, देखिए हर सरकारों के का जो हिस्ट्री है वैसा है, पर अगर पसंदीदा की रही लालू जी मुझे मेरे पसंदीदा। और तेजस्वी यादव कैसे नेता आपको लगते हैं? बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं देखती हैं आप उनको? शाबाश बेटा। देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानती हैं अब तक का? अब तक का सबसे मेहनती नेता मोदी जी को 18 घंटे काम करते हैं वो। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार, देखिए अब मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं अगर सटायर करना चाहूं तो आप समझ ही जाएंगे। हाँ। ईमानदार भी मोदी जी ही हैं। और सबसे भ्रष्ट नेता कौन है इस देश का? अरे महाराज, कहाँ क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? नहीं जाने दीजिए। अरे आप तो जो गलत हो रहा है उस पर लिखती हैं, सोचती हैं, पढ़ती हैं, गाती हैं। देखिए बहुत सारा नाम होगा, एक लूंगी ना तो फिर वही पे फिर दिक्कत आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है आपके हिसाब से?
मोदी जी तो कहते हैं 1.5 किलो रोज राहुल खाता है। गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।